ओके सो हेलो गाइस। तो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं पहला टॉपिक जो है हम लोग का मेमोरी मैपिंग। तो मेमोरी मैपिंग बेसिकली हम लोग को क्या समझ में आता है कि एक मेमोरी जो बेसिकली उसको हम लोग को कैसे इंटीग्रेट करना है किसके साथ, हमारे माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर जिस जो यहाँ पे क्या है हम लोग के पास 8085 का माइक्रो प्रोसेसर है हम लोग के पास। उस चीज़ को हम लोग को इंटीग्रेट करना है किसी एक मेमोरी डिवाइस मेमोरी आईसी के साथ। मेमोरी आईसी में क्या क्या आ सकता है कि जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ईप्रोम हो गया। ठीक है, रैम, रोम, ईप्रोम। ओके, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको हम लोग कैसे, मतलब इसके जो एड्रेस लाइंस होंगे, डेटा लाइंस होंगे, बाकी डब्ल्यू आर, आर डी बार, ये सब चीज़ को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, ये चीज़ हम लोग को देखना है। तो ये 8085 हो गया, इसको हम लोग को इसके साथ जोड़ के देखना है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं, मतलब कोई भी एक प्रॉब्लम आएगा मेमोरी मैपिंग का, तो उसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना रहता है। उसको हम लोग अगर देखें तो पहला क्या करना है हम लोग को पहले कनेक्ट करना है जो एन एड्रेस लाइंस है, जो मेमोरी आईसी के एन एड्रेस लाइन है। मतलब इस रैम रोम ईप्रोम का जितना भी मेमोरी आईसी लाइंस है, उसको हमको किसके साथ कनेक्ट करना है, 8085 के साथ। कहाँ से कनेक्ट करना है, लोअर से कनेक्ट करना है। मतलब हमारे पास इसमें क्या रहता है, एक तो हमारे A8 से A16 तक रहता है टोटल, सॉरी A15 तक रहता है, A8 से A15 तक। ओके, तो A8 से A15 हो गया, और यहाँ पे कितना होता है A0 से A7। जो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि A0 इसको ना लिख के हम लोग इसको लिख सकते हैं AD0 से AD7, क्योंकि दोनों तो मल्टीप्लेक्स रहता है, डेटा लाइंस और एड्रेस लाइन, लोअर एड्रेस लाइंस। तो लोअर से हायर हम लोग कनेक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि A15 क्या डिनोट करेगा, सबसे MSB बोल सकते हैं हम लोग MSB को, और AD0 क्या करेगा, सबसे लोअर जो LSB है उसके लिए। ओके, तो पहला तो यही काम है कि हम लोग को कैसे एड्रेस लाइंस को जोड़ना है। फिर दूसरा काम क्या है कि 8 डेटा लाइंस, जो मेमोरी का 8 डेटा लाइंस है और जो सिस्टम का 8 डेटा लाइंस है, उन दोनों को आपस में जोड़ना है। और फिर क्या है, आर डी बार विथ एम आर डी बार और डब्ल्यू आर बार विथ एम डब्ल्यू आर बार। एक चीज हम लोग को याद रखना है कि हम लोग का रैम जो है वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, रैम मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ओके, बट जो रोम हो गया, बट या फिर ईप रोम हो गया, तो ये सब क्या है, ये ओनली, सॉरी ये क्या हो गया, रीड एंड राइट। ठीक है ना, रैंडम एक्सेस रैम अलग अलग लिख लेते हैं हम लोग। तो ये दोनों जो है वो क्या है, रीड ओनली। बट ये क्या है, ये रीड और राइट बोथ। ओके, ये रैम में हम लोग लिख भी सकते हैं और इसमें इसको पढ़ भी सकते हैं, बट रोम और ईप्रोम को सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि आर डी बार ही कनेक्ट होगा बस रोम के साथ। रैम के साथ क्या है, दोनों कनेक्ट होगा, डब्ल्यू आर बार और आर डी बार। मतलब रैम में तुम्हारा दोनों पिन रहेगा, आर डी बार रहेगा, डब्ल्यू आर बार रहेगा, बट रोम में क्या रहेगा, ओनली आर डी बार। ओके, तो फिर एक और क्या है हमारे पास, एक सी एस बार। सी एस बार हम लोग ये समझ सकते हैं कि एनेबल, जैसे एनेबल पिन हम लोग देखते थे डिजिटल में, वैसे ही ये सी एस बार है। तो ये क्या है कि सी एस बार चिप सिलेक्ट, मतलब ये तभी एक्टिव होगा तुम्हारा, जो ये मेमोरी है ये तभी एक्टिव होगा जब ये चिप सिलेक्ट पे एक एक्टिव लो सिग्नल, एक्टिव लो क्योंकि इसमें सी एस बार है। ओके, तो जितना कुछ तो यहाँ हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, जितना आईसी का एड्रेस पिन होगा उसके साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया, बट कुछ पिन तो बचेंगे ना। तो वो कुछ पिन जो बचे वो सी एस बार के साथ एक डिकोडर के साथ हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। तो पहला टाइप हम लोग देखते हैं जो मतलब बेयर सिंपल टाइप है, क्या है वो, कि कनेक्ट 1 किलोबाइट ऑफ रोम विद सिस्टम लाइन ऑफ 8085। ओके, तो 8085 का जो सिस्टम लाइन है उसके साथ हम लोग को 1 किलोबाइट को जोड़ना है। ये एक चीज हम लोग को याद रखना है, 1 किलोबाइट मतलब क्या होता है। ये तो पहला चीज हम लोग को समझना है कि जो 1 किलोबाइट होगा क्या होगा, 1 KB, मतलब क्या होगा, 1024 बाइट्स। ये तो पता है। अब 1024 को हम लोग 2 to the power 10 लिखते हैं ना। अब 2 to the power 10 मतलब क्या, 10 combinations of 2 options, लाइक 1 और 0 के 10 combinations on 10 spaces। ओके, तो मतलब क्या है कि हम लोग 10 एड्रेस लाइंस पे जोड़ेंगे इसको। ये देखो तुम लोग यहाँ पे 2 to the power 10, तो इसीलिए 10 एड्रेस लाइन। क्यों, क्योंकि 10 मतलब कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 to the power 10 कॉम्बिनेशन ना। और वो कहाँ पे फिल होगा, एक 10 10 ऐसे जगह है, उस पे हम लोग को फिल करना है, आइदर 0 और 1, 1 या 0 हर जगह फिल होगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 to the power 10, इसलिए 10 एड्रेस लाइन यूज होंगे।
तो इसलिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक यूज करेंगे, A0 से A9 तक। ओके, ये यहाँ पे यूज हो गया। और जो कंट्रोल पिन है वो क्या होगा, RD बार। ओके, सिर्फ हाँ, और दो चीज, कंट्रोल पिन तुम्हारा RD बार हो गया, जो कंट्रोल करेगा कि रीड करना है हमको जब उसको, वही तब एक्टिव लो सिग्नल भेजेगा, और एक चिप सिलेक्ट का सिग्नल रहेगा CS बार। तो हाँ, ये एक और चीज हम लोग को याद रखना है कि जो रोम होता है और EEPROM होता है, ये दोनों चीज का हम लोग स्टार्टिंग एड्रेस 00 से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ रैम हम लोग उसको 000H से नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो रैम है उसका कुछ एक ऑपरेटिंग स्पेस रहता है, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर है, कुछ उसको ऑपरेटिंग, जैसे हम लोग का नॉर्मल माइक्रो प्रोसेसर ले ले, i7 चिप हो गया, i5 हो गया, तो उसके अंदर कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जो उसको ऑपरेट करता है। फिर बाकी सॉफ्टवेयर्स वगैरह कुछ हम लोग प्री लोडेड रखते हैं, वो चीज़ रैम में रहता है। तो रैम को कभी 000H से शुरू नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में वो स्टोर रहता है। तो हम लोग को 2000H से शुरू करना है। लेकिन अगर हम लोग का ऐसा है कि पहले रोम दे दिया है, फिर मतलब साथ में कुछ दिया है, रैम भी दिया है, रोम भी दिया है, EEPROM भी दिया है, तब कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग रैम को, मतलब रैम तो बाद में आ रहा है ना, पहले तो रोम है, EEPROM है, तो फिर जैसा कंटिन्यूएशन में है वैसा शुरू कर सकते, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं आता है। तो अगर रैम में कुछ नहीं दिया है तो स्टार्टिंग ऑर्डर से हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि 2000H ले ले, कोई दिक्कत नहीं। रैंडम एक 2000H से हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एड्रेस डिकोडिंग टेबल 1 KB का है हम लोग के पास, वो 1 KB को हमको जोड़ना है। तो अब कैसे जोड़ें वो हम लोग देखेंगे। तो एड्रेस डिकोडिंग टेबल, इसका मतलब क्या है कि 1 किलोबाइट का जो हमारा रोम है, तो वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा। 1 किलोबाइट मतलब क्या हुआ, 1024, ठीक है। 1024 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 256, राइट। 256 मतलब क्या, हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे इसको। 256 मतलब क्या, 1 2 3 4, चार ही प्लेसेस होता है ना हेक्साडेसिमल में। मतलब क्या है, ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, ये 4 रहेगा और ये जीरो रहेगा, राइट। H इसी को लिखेंगे। बट ये क्या है, मतलब अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 से 400H तक मेरा 1024 का काउंट बताता है। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग 00H से शुरू कर रहे हैं, तो इसीलिए एक 1 माइनस कर दो। 400 से हम लोग अगर 1 माइनस करते तो क्या आएगा, यहाँ F आ जाएगा, यहाँ F आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये 000H से 03FFH तक। तो एग्जाम में इतना सब चीज याद ना रखने से अच्छा है हम लोग ये याद रखें कि जब 1 KB होगा तब हम लोग 0000H से अगर शुरू कर रहे हैं तो कहाँ तक जाएगा, 3FFH, और एक जीरो स्टार्टिंग में डाल दो। अब देखो कि ये 1 KB हो गया, 2 KB होगा तो क्या होगा बताओ। 2 KB यहाँ तो 400 है ना, मतलब हम लोग का क्या है कि 1 किलोबाइट का मतलब क्या होता है, 400H हो गया। तो जस्ट इसके साथ एक 400 ऐड कर दे, मतलब कितना होगा, 7FFH। यहाँ से शुरू होगा, 0 से 7FF तक जाएगा। 3 KB में क्या होगा, 0 और इसमें 4 ऐड कर दे, B, राइट, 11FFH, ठीक है। और इसमें 4 ऐड कर दे, क्या आ जाएगा, 0FFH, 11 + 4 15, ओके। तो मतलब क्या हो गया, अब ये टोटल कितना आ गया, 1000। मतलब 4 किलोबाइट जो है उसको अगर हम लोग लिखते हैं तो वो 000H से शुरू होके 0FFFH तक जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 1000 टोटल, इसमें कितना आया, 00FF से 000H से 0FFH तक कितना आया, मतलब 1000H ये है। तो मतलब अगर मेरे को 8 KB का लिखना रहेगा तो क्या लिखूंगा मैं, 1FFH, 0000H से 1FFFH, एक और F रहेगा, 1FFFH, ओके। तो बेसिकली यही बात है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एड्रेस डिकोडिंग टेबल कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम लोग ने ये देख लिया कि कितना हम लोग को बनाना है, 000H से 03FFH तक बनाना है, ओके। फिर हम लोग क्या देखे, ऊपर हम लोगों ने पहले देख लिया कि हम लोग को A0 से A9 तक एड्रेस पिन्स को कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि रोम में कितना है हम लोग के पास, 1024 ही स्पेस है, तो A0 से A9 ही कनेक्ट होगा, राइट। तो A0 से A9, और बाकी जो बचे A10 से A16 उनका क्या होगा,
वो लोग तो 0 0 0 ही रहेंगे ना दोनों साइड। ये एक अगर हम लोग इसको बाइनरी में चेंज करें तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये देख लो तुम लोग कि A0 से A3 तक तो FFF मतलब 1 1 1, फिर A4 से A7 के लिए F लिखा है तो फिर से 1, फिर 3 मतलब क्या 0 0 1 1 राइट। तो मतलब ये वाला क्या होगा, A8 होगा, A9 होगा, A11 ये वाला हो गया, A10 ये वाला हो गया। तो ये इसीलिए A9 तक 1 1 1 है। जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तुम लोग खुद अपने नोटबुक में देखोगे, एक बार पॉज करके देख सकते हो कि खुद से अगर इसको बाइनरी में तुम लोग लिखो और हर एक बिट को एनालाइज करो तब तुमको समझ में आएगा ये क्यों इधर से इधर तक शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो ये जो पिंस बच गए A16 टू A10, ये कहाँ जाएगा, CS बार जनरेट करने के लिए जाएगा, डिकोडेड टू जनरेट CS बार। और ये जो पिन बच गए A0 टू A9, ये कहाँ कनेक्ट होगा, A9 A0 मेमोरी आईसी का। ठीक है, क्योंकि 1 KB का है तो उसमें तो इतने ही पिंस है, बाकी पिंस को हमको CS बार में कनेक्ट करना है। अब हम लोग देखते हैं कि इस पिंस को कैसे कनेक्ट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं, ये देखो ये 8085 का माइक्रो प्रोसेसर है, ये हमारे पास 1K इंटू 8 का रोम है, A9 A0 A9 A0 डायरेक्ट कनेक्शन, और ये ऐसे दिया है हम लोगों ने 10। ओके, एड्रेस है तो 8085 से सिग्नल जाएगा रोम में, तो इसलिए एरो का डायरेक्शन भी इधर है। अब डेटा, डेटा क्या है, डेटा तो रोम है ना, रीड ओनली मेमोरी है ना, तो हमको रीड करना है। रीड मतलब क्या, तुम इनपुट ले रहे हो, 8085 इनपुट लेगा, सो एरो का डायरेक्शन इधर। अब MRD बार, ये तो यहाँ से सिग्नल देगा तभी तो रीड करेगा, तो ये तो सिग्नल देना है इसमें। अब बाकी जो बच गए A15 से A10, उनको एक डिकोडर में जोड़ना है। हम लोग अगर याद करें तो एक डिकोडर कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना, NAND गेट में इधर बबलिंग रहता है, इधर बबलिंग रहता है, अगर तुम लोग याद रखोगे तो बेसिकली ये ऐसा सिंपल हम लोग को याद रखना है कि A15 से A0 अगर जहां जहां जीरो है वहां हम लोग को बबलिंग करना है, अगर जीरो नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ सब जीरो थे। ऊपर हम लोग देखें, अगर ऊपर क्या था हमारे पास, ये यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सब 0 0 0 है ना, ये सब 0 0 0 है, ये भी 0 0 0 है, ये सारे 0 0 0, A16 टू A10 सारे 0 0 0 0 है, तो सब जीरो है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बबलिंग कर रहे हैं। अगर 1 होता तो ये बबलिंग हट जाता, डायरेक्ट कनेक्ट होता। ओके, और ये एक बबल रहेगा, ये याद रखना थोड़ा सा, अगर तुम लोग समझ ना पाओ तो, मतलब ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते तो याद कर सकते हो कि ये CS बार में जाएगा। ओके, तो ये हो गया एक बेसिक कनेक्शन। जब 1 KB हुआ, सबसे बेसिक कि 1 KB का हम लोग के पास था, उसको हम लोग ने जोड़ दिया। ऐसे ही आया कि एक 64 KB मैक्सिमम मेमोरी कितना है एक माइक्रो प्रोसेसर का, एक माइक्रो प्रोसेसर नहीं मतलब 8085 का कितना मैक्सिमम, 64 किलोबाइट्स। ओके, मतलब 64K इंटू 8 बिट्स, राइट। तो ये है हम लोग का मैक्सिमम लिमिट। तो अगर एक ही हम लोग ये यूज कर लिए तो बढ़िया है कि हम लोग को एक ही बार में ऐसे जोड़ देना पड़ेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट खत्म। बट हमेशा हम लोग के पास 64 KB तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जैसे हम लोग एक लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप में क्या है कि सब उसमें हम लोग एक्सपैंड करते हैं। हम लोग के पास पहले 8 GB का रैम था, अब हम लोग उसको 16 GB करना चाहते हैं तो एक और प्लस 8 GB लगा देते हैं, तब वो 16 GB हो जाता है। सिमिलरली यहाँ भी क्या है कि पहले कोई एक रोम है, कोई रैम है, सबका अलग अलग फंक्शनिंग है, सबको अलग अलग जोड़ना है, और टोटल हम लोग के पास कितना है 64 KB, इसको हमको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, तो अब एक और टाइप देखते हैं। एक और टाइप हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि 8 हम लोग के पास डेटा लाइंस था, उसको हम लोग डायरेक्टली जोड़ दे रहे थे। बट अभी क्या है, एक निब्बल है, निब्बल यानी 4 बिट 8 डेटा लाइंस। क्यों, क्योंकि 1 बाइट इज 8 बिट। ओके, इसीलिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं 8 डेटा लाइन। तो अभी अगर निब्बल रहेगा तो हम लोग को 4 लेना पड़ेगा पैरेलल में, बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ 4 हम लोग पिन जोड़ दिए डेटा का, बाकी 4 यहाँ जोड़ दिए, पहला 4 बिट यहाँ स्टोर किए, दूसरा 4 बिट यहाँ स्टोर किए। जब हमको लेना रहेगा तो सेम एड्रेस पे दोनों चीज को स्टोर करेंगे, यहाँ से भी ले लेंगे, यहाँ से भी ले लेंगे, दोनों चीज सेम टाइम पे ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये सब हटा दिया जाए, अब क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन क्या है कि कनेक्ट 8 बिट ऑफ मेमोरी इन द बोर्ड ऑफ 8085 सिस्टम, द मेमोरी अवेलेबल इज 8K निब्बल, 8 KB रैम। अच्छा, मेमोरी आईसी क्या है हम लोग के पास, 8K x 8। ओके, अब देखो मैंने पहले कहा था रैम है ना, तो रैम हम लोग 2000 से शुरू किए, 3FFH 8 KB का। अभी मैंने बताया कि क्या करना रहता है, 2000 ऐड कर दो, देखो वही ऐड हुआ है, 2000 ऐड हो गया, और ये 000 से शुरू हुआ था इसलिए FFH तक गया, नहीं तो 4000 तक जाता। ओके, अब देखो, अब ये जो 2000 हम लोगों ने लिखा है उसको पहले यहाँ लिख दो, ठीक है। अच्छा हाँ, ये एक चीज हम लोग भूल गए, जब हम लोग 1024 बनाए थे, मतलब 1 KB बनाए थे, तो उसमें कितना लाइन था, 2 to the power 10 बनाए थे, तो मतलब 10 लाइन यूज किए थे, A9 से A0, A9, ओके, A9 से A0। लेकिन अभी अगर हम इसको 1 KB से 8 KB बनाते हैं, तो 8 KB मतलब क्या हो गया, 2 to the power 3 into 2 to the power 10, that is equal to 2 to the power 13, राइट। सो 2 to the power 13 मतलब क्या, 13 लाइन्स होंगे, 13 लाइन्स मतलब क्या, A12 से A0, राइट। अब A9 से A0, A12 से A0, तो हम लोग यहाँ से A9 से A0 तक, यहाँ एक देखो सेपरेशन हम लोग बना दिए। पहले ये तो मतलब क्या हो गया कि ये जो 12-13 पिन है ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे A0 से A12। अब बाकी जो बचे 3 पिन ये CS बार जनरेट करने के लिए आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2000 है, 2000 को पहले हम लोग लिख दिया बाइनरी में, बढ़िया से ये लिख दिया हम लोग। फिर हम लोग को कहाँ तक जाना है, 3FFH तक जाना है, ये भी हम लोग लिख दिए, 3FFH तक जाना है, ठीक है। अब ये जो है इनको डायरेक्ट कनेक्ट करना है, ये यूज करना है CS बार के लिए। हाँ, अब क्या है कि अब ये निबल दिया था, तो 4 डेटा लाइन इधर जोड़ दो, 4 डेटा लाइन इधर जोड़ लो। अब देखो, अब एग्जाम में क्या है कि 8085 ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, 2 रैम बनाओ। ये देखो 8K x 4 का यहाँ पे मैंने एक रैम बनाया है, एक यहाँ पे 8K x 4 का रैम बना दिया, हो गया। अब ये 2 रैम बन गए। अब देखो दोनों में, हाँ अब ये रैम है तो RD बार भी होगा, WR बार भी होगा, RD बार भी होगा, WR बार होगा, सब यहाँ सिस्टम से आ रहा है, MRD बार M2। ऐसे तुम लोग इतना मेसी बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही थोड़ा इसको दूर दूर बना सकते हो, ये दोनों के बीच में गैप रख के, और यहीं पे तुम लिख सकते हो कि यहीं पे है MRD बार। इतना बड़ा लाइन लेके इधर तक जोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों अलग अलग यहीं पे ऐसे लिख सकते हो। ओके, साइड में ऐसे ऐसे एरो लिखो, यहाँ पे लिख दो एरो लिखो, यहाँ और यहाँ लिख दो सिस्टम, ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा कि सिस्टम से आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को चिप सेलेक्ट जनरेट करना था, तो यहाँ मैंने तभी बताया था, जहां जहां 0 है वहीं पे हम लोग को बबलिंग करना है, जहां 1 है वहां बबलिंग नहीं करना है, डायरेक्ट घुसा देना है। ये देखो 0 0, यहाँ 0 नहीं था, यहाँ 1 है A13 पे, तो डायरेक्ट ऐसे घुस गया, ये डायरेक्ट ऐसे चले जा रहा है। बाकी सब में क्या है, यहाँ पे बबलिंग है। ओके, अब ये CS बार जनरेट कर रहा है, और बाकी ये सब तो डायरेक्ट जनरेट, यहाँ डायरेक्ट जोड़ दिया। ये देखो यहाँ अंदर जा रहा है, यहाँ पे एरो है, और 13। ये एरो का ध्यान रखना है हम लोग को, ये एरो जो है ना जितना भी, ये अच्छे से देना है। ये देखो ये भी यहीं से आ रहा है, ठीक है। और क्या बचा हम लोग के पास, डेटा लाइन। अब पहला 3 बिट यहाँ स्टोर कर दो, बाकी 3 बिट यहाँ स्टोर कर दो, मतलब क्या, MSB का 4, ये देखो D7 से D4 MSB, D3 से D0 LSB। पहला 4 बिट यहाँ स्टोर करो, दूसरा 4 बिट यहाँ स्टोर करो। अगर मैं कोई एक बोला 12100, मतलब क्या होगा, 2100 इसमें भी जाएगा, 2100 इस वाले में भी जाएगा। अब ये दोनों पे 2100 अपना सिस्टम पे जाएगा, और कमांड भेजेगा कि वहां का डेटा हमको दो, तो वो दोनों से फिर वो डेटा लाइन पे आ जाएगा। ओके, तो पहले का 4 बिट यहाँ से आएगा, दूसरे का 4 बिट दूसरे वाले से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग D7 से D4 जोड़ दिए, यहाँ से D3 से D0 जोड़ दिए। अब ये रैम है तो दोनों साइड है डेटा, यहाँ भी दोनों साइड है डेटा, और 4 4 पिन है तो यहाँ पे हम लोग को लिखना रहता है 4। और ये D3 से D0, इसका भी D3 से 0। हाँ, ये याद रखना है कि ये भी D3 से 0, ये भी D3 से 0। क्यों? क्योंकि इसका तो 0 से ही शुरू होगा ना, इसका थोड़ी है कि इसका 4 से शुरू हो रहा है, इसका तो 4 ही पिंस है, तो वो 4 से क्यों शुरू करेगा, वो तो 0 से शुरू करेगा, इसका भी 0 से शुरू होगा। ओके, ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो पहला टाइप हो गया, मतलब सिंपल एज इट इज। ये सिंपल जितना दिया था सामने से सामने जोड़ दिया हम लोगों ने, हो गया। अब हम लोग दूसरा टाइप पे चलते हैं, क्या है कि अब एक 8 किलोबाइट का EEPROM हम लोग को बनाना है। अच्छा, 8 किलोबाइट का EEPROM हम लोग को जोड़ना है, लेकिन हम लोग के पास
इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 इंटू 8 मतलब 2K इंटू 8 मतलब क्या, 2 किलोबाइट इंटू 8 मतलब 8 बिट का है। ओके, तो 2K इंटू 8 के 4 IC दिए हैं। ये क्या बता रहा है कि हम लोग के पास 4 IC है, वो 2K इंटू 8 के हैं और इसी के हिसाब से हम लोग को करना है। अच्छा, तो 2K इंटू 8 है मतलब क्या, चारों IC का अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये देखो, एक ये पहला IC, ये दूसरा IC, ये तीसरा IC, ये चौथा IC। ठीक है, वैसे 4 अलग अलग IC हम लोग को बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4। ओके, अब देखो हर एक IC का कितना रहेगा, 2 किलोबाइट। सही है, 2 किलोबाइट के लिए कहाँ जाना चाहिए, 000। अच्छा, रोम है तो 000 से शुरू कर रहे हैं हम लोग, 07FFH, राइट। देखो यहाँ पे बना दिया मैंने 07। अब नेक्स्ट कहाँ से होगा, 800 से शुरू होगा, फिर 7FF ऐड कर दो, FFH तक गया, फिर 1000 से 17FFH, फिर 1800 से 1FFH, टोटल आ गया ना 8 किलोबाइट। अब देखो, अब हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है 2 किलोबाइट का। 2 किलोबाइट में कितना आता है, 2 टू द पावर 11। 1 किलोबाइट में 2 टू द पावर 10 था ना, तो ये 2 टू द पावर 11 हो गया ना, 2 टाइम्स। तो 2 टू द पावर 11 अगर यहाँ पे है तो मतलब यहाँ पे कितना पिंस है, 11 पिंस है। अब हम लोग के पास तो 8 KB है, जो सिस्टम है वो कितना लाइंस भेजेगा, 2 टू द पावर 13 यानी 13 लाइंस भेजेगा। बाकी 2 लाइंस का क्या होगा, बाकी 2 लाइंस हम लोग इसलिए यूज करेंगे कि ये जो 4 हम लोग के पास रहेगा, 1 2 3 4, 4 रोम जो है वो चारों में हम लोग कैसे जोड़ेंगे उसको हम लोग डिसाइड करेंगे, बाकी जो 2 पिंस बचा। तो ये देख लो तुम लोग, 000H से 07FFH सबको हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। अब तुम लोग एक चीज को गौर करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये जो A0 to A10 है, ये तुम्हारा 0 से 1 तक जा रहा है, 000 से 111, 0000 111, 0000 111, 0000 111। ओके, जो A11 और A10 क्यों किया है मैंने वो भी देख लो तुम लोग कि 2 KB का है ना, मतलब मिनिमम हम लोग के पास IC तो 2 KB का है ना। भले ही हम लोग को पिंस निकालना है A12 तक, बट A10 तक का तो मेरा IC संभालेगा, उसके बाद तो नहीं है उसके पास पिंस। तो A10 पे एक सेग्रीगेशन हम लोगों ने किया है कि यहाँ पे सब कुछ सेम है, एज इट इज दोनों में सेम ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है। चेंज कहाँ आ रहा है, A12 टू A11 में, यहाँ 00 कांस्टेंट, 000 यहाँ 00 था, यहाँ भी 00 है इन स्टार्टिंग टू एंडिंग एड्रेस, यहाँ 0101 1010 1111। और यहाँ पे क्या है, 000 000 000 000 सारे जीरो है पहले से। ओके, तो ये वाला जो है ये हम लोग, अब देखो वहां हम लोग क्या करते थे, CS बार जनरेट करते थे, यहाँ हम लोग EN बार जनरेट करेंगे। EN बार क्या है, एक डिकोडर हम लोग बनाएंगे, और ये वाला क्या यूज होगा, ये होगा CS बार के लिए, और ये वाला तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, अब तुम लोग ये पिन डायग्राम पे आओ तब तुमको समझ में आएगा। अच्छा, पिन डायग्राम में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 2K इंटू 4 का डिकोडर है। अच्छा, हम लोग ये क्यों यूज किया, क्योंकि हम लोग का वैरी कितना कर रहा है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हम लोग का वैरी कितना कर रहा है, सिर्फ 2 ही पिंस है ना जो वैरी कर रहे हैं, ओनली 2 पिंस आर वैरिंग, A12 एंड A11, सिर्फ 2 पिंस हम लोग वैरी कर रहे हैं। तो A12 और A11 अगर हम लोग वैरी कर रहे हैं, बाकी चीज पे तो हमको ध्यान नहीं देना है ना। हम लोग को A12 और A11 अगर 00 रहा तभी हमको ये पहला वाला IC सिलेक्ट करना है, जब 01 रहा तब मतलब पहला अगर इसको 0 बोले तो 0 1 2 3, तभी हम लोग 0 वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर 1 वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, डिकोडर यूज कर सकते हैं, सही बात है। A11 और A12 को हम लोग यहाँ डिकोडर के इनपुट में जोड़ेंगे, एक 2K इंटू 4 का डिकोडर होगा, क्यों 4 IC है, 2 यहाँ पे इनपुट है तो 2K इंटू 4 का ही होगा। GNDVCC जोड़ दो, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो जोड़ना ही रहता है। हाँ, और फिर इसका आउटपुट क्या रहेगा, Q O0 O1 O2 O3, O0 को यहाँ 0 वाले में जोड़ो, यहाँ 1 वाले में जोड़ो, यहाँ 2 वाले में जोड़ो, यहाँ 3 वाले में जोड़ो, सबको देखो यहाँ जोड़ दिया। हाँ, इसको यहाँ पे बबलिंग करना ना बोलना, क्यों, क्योंकि CS बार एक एक्टिव लो सिग्नल। ओके,
बाकी तो A10 to A0 सबके लिए कॉमन ही रहेगा, वो तो डायरेक्ट जोड़ना ही है, वो तुम डायरेक्ट जोड़ देना A10 से A0। अब बाकी बचा जो CS बार, वो यहाँ से जुड़ गया, ठीक है, वो एनेबल करने के लिए है। मतलब हम लोग अगर इसको एनालाइज करें, मतलब क्या हो रहा है कि जब भी तुम्हारा सिस्टम 000H से 1FFFH इसके बीच का कोई भी अगर एड्रेस सिस्टम कॉल करता है, तब वो कहाँ मिलेगा उसका डेटा? तो सिस्टम क्या करेगा कि भैया मेरे को चाहिए 0100H, ये चीज इस एड्रेस पे मैंने अपना एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन छुपा के रखा है। अब ये सीक्रेट निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं सिस्टम मेरा क्या बोलेगा कि 10100। अच्छा, तुम्हारा 00100 पे है, ठीक है, मैं 0100 को एड्रेस बस पे डालता हूँ, फिर वो एड्रेस बस पे चला गया, एड्रेस बस, फिर एड्रेस बस से वो जितने भी हमारे पास मेमोरी है सबके पास चला जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्टिवेट कब होगा? जब ये कॉम्बिनेशन फुलफिल होगा। जैसे हम लोग के पास लॉक्स होते हैं जिसमें ऐसा ऐसे चाबियां रहती है ना, यहाँ पे 0 to 9 रहता है, यहाँ पे 0 to 9 रहता है, यहाँ पे 0 to 9 रहता है, वैसे ही ये भी एक चाबी ही है इसमें, लेकिन क्या है, यहाँ पे 16 स्पेसेस है, 16 अलग अलग हैं और सब में 0 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यही हम लोग का है बेसिक चीज। तो वो बस वैसे ही हम लोग इसको कॉल करते हैं। यही अगर हम लोग समझ जाए तो हम लोग को इजी रहेगा। हम लोग इतना सब जो भी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हर एक यूनिक लोकेशन पे एक मेमोरी रहना चाहिए, मतलब हर एक मेमोरी एड्रेस को एक मेमोरी डिनोट होना चाहिए। तो अब इसका हो गया, और बाकी हम लोग सिंपली देख ले तो MRD रोम है तो MRD बार, EEPROM है, ओके EEPROM है तो MRD बार टू RD बार, MRD बार टू, ये सब जुड़ जाएगा, ये सिंपल चीज़ है। और एक ये D7 to D0, ये भी सबको जोड़ दो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और एरो एरो का ध्यान लेना क्योंकि ये रोम है तो सब बाहर रहेगा इसीलिए। ओके ओके क्लियर। तो ये तो कोई बहुत सिंपल सा था। बस इसमें क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि ये 2:4 का डिकोडर लॉजिक अगर हम लोग समझ जाते हैं कि ये 2:4 का डिकोडर हम लोगों ने क्यों यूज किया, क्यों? क्योंकि सबका हम लोग, जब हम लोग के पास एड्रेस लाइंस तो यहीं पे था, यही जो हम लोग सिग्रीगेशन बनाया है, क्यों बनाया कि यहीं तक तो मेरे आईसी के पास एड्रेस लाइन है, लेकिन हम लोग को तो चाहिए था यहाँ तक, दो पिंस मेरे छूट रहे हैं, तो वो दो पिंस को मैं क्या करूँ, एक डिकोडर डाल देते हैं, डिकोडर हम लोग का डिकोड कर लेगा कि भैया यहाँ जोड़ना है कि यहाँ जोड़ना है, कि हम लोग को यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा, क्योंकि पहले वाले में तो 0 0 रहेगा तो पहले वाले में भेज देगा, 0 1 रहेगा तो दूसरे वाले में भेज देगा, 1 0 रहेगा तो ये तीसरे वाले में भेजेगा, और 1 1 रहेगा तो चौथे वाले में भेज देगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन था, सर ने होमवर्क दिया था, तो इसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, तो तभी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग ये किए कि 4 2 KB का EEPROM जोड़ दिए, ठीक है। अभी जो ऊपर हम लोग क्या किए, 4 2 KB का EEPROM जोड़े। अगर मेरे पास सिर्फ 4 2 KB का EEPROM ना हो गए, ये होता कि 2 4 KB का EEPROM है, 2 4 KB का एक रोम है, ठीक है। और क्या हो सकता है मेरे पास, कि मेरे पास 8 कि मेरे पास ये कितना हो रहा है, 2 into 8 है ना, ठीक है। तो मेरे पास 8 2KB ना हो के into 4 निब्बल है, निब्बल का रैम है, इसको भी मेरे को जोड़ना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना है, 4 2KB मतलब 8 KB है ना, ये भी 8, ये भी 8, सब 8 KB के हैं। 2K into 4 है ना, 2K into 4 का 2K into 4 का 8, हाँ तो 8 KB रहेगा, ठीक है। मतलब 8 8 KB के अब हम लोग को जोड़ने हैं, और सबका अलग अलग है। बस सेम चीज हम लोग को जैसा ऊपर में दिया था, मिनिमम कितना है 2 KB। यहाँ पे देखो जैसे इस क्वेश्चन से ही लेके करते हैं हम लोग को इजी रहेगा। यहाँ क्या था, 2K into 4 का रोम है, 4 आईसी है। मतलब पहला चीज तो यही है, जो पहले हम लोग निब्बल वाला क्वेश्चन किए वैसा ही हम लोग को पैरेलल में दो जोड़ना है। पहले इस 2K into 4 को 2K into 8 में परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे कि दो जोड़ दो भैया,
अच्छा 2 जुड़ गए, ये बन गया एक। फिर हम लोग को क्या करना है कि 4 केबी का है, तो एक और रहेगा ना पेयर, वैसे भी एक और पेयर रहेगा, तो इसमें भी 2K, इसको इंटू 4 करेंगे तो कितना आया, 4 किलोबाइट का रहा। सेम ईप्रोम भी, ईप्रोम क्या है 2K इंटू 8, मतलब 2K, ये 2 किलोबाइट का ही है, और वो उसका 2 IC है, वो 4 किलोबाइट हो जाएगा। और एक और क्या रहेगा 2K इंटू 4, ये भी रैम है। अच्छा 2K इंटू 4 का रैम है, कितना रैम है, 4 रैम है। अच्छा तो 4 रहेगा तो कितना रहेगा, 2 पैरेलल, वही सेम जैसे रोम में किया था वैसे रैम में करेंगे, 4 KB। बस सिंपल सा बात है, जैसे ऊपर में रहेगा यहाँ क्या रहेगा, यहाँ हम लोग को अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये जैसे मैंने लिख दिया 2K इंटू 4 का रोम, इसको अब मेरे को लिखना पड़ेगा 4 टाइम्स, अब इसको मेरे को लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स, और इसको लिखना पड़ेगा 4 टाइम्स। मतलब 2K इंटू 4 नहीं, यहाँ तो हम लोग को 8 ही लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 का क्या मतलब होता है, 2K इंटू 4 तो 2 रहेगा, वो तो डेटा के हिसाब से ना, 2K इंटू 8 का ही हम लोग 2 लेंगे। ओके, तो 2 निब्बल रहेगा, वो 2 निब्बल का एक पेयर बनेगा 2K इंटू 8 का, और फिर एक और हम लोग यहाँ लिखेंगे 2K इंटू 8। वैसे सिमिलरली यहाँ 2K इंटू 8 का ईप्रोम, यहाँ एक 2K इंटू 8 का एक और ईप्रोम, यहाँ 2K इंटू 8 का एक रैम, और एक 2K इंटू 8 का रैम। ऐसे बना के फिर हम लोग एक एड्रेस डिकोडिंग टेबल, ये गलत है, ये मैं सही वाला ग्रुप में भेज दूंगा। तो बेसिकली बात है कि ये हम लोग, ये खुद से भी एक बार हम लोग सोच सकते हैं, अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं। बस कुछ नहीं, हल्का सा इसको कॉम्प्लिकेट क्या कर दिया है कि पहले जो था वो सब एक प्रकार का था, सिर्फ ईप्रोम था, सिर्फ रोम था, सिर्फ रैम था। अभी 4 अलग अलग प्रकार के हैं, और कुछ बात नहीं है। जो ऊपर जैसे डिकोडर बना था, यहाँ भी वैसा ही डिकोडर बनेगा। यहाँ कितना डिकोडर बनेगा अगर हम सोचे, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, टोटल 6 IC बन रहे हैं। 6 IC बन रहे हैं तो मतलब 6 तो ऐसे बना नहीं सकते, तो 3 इंटू 8 का एक डिकोडर बनेगा। ये खुद से सोच सकते हो तुम लोग कि कैसे बना सकते हैं हम लोग, खुद से सोचोगे तो बेटर रहेगा, तुम लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ये क्वेश्चन से पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 इंटू 8 का एक डिकोडर का इस्तेमाल करके। ओके, 6 रहेगा ना, 6 IC है, मतलब ऐसा देखा जाए तो 4 टू 4 मतलब 10 IC है, बट यहाँ पे तो पेयर में चल जाएगा नहीं, निब्बल है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, सब में 2 2 है। 3 3 क्रॉस 8 का एक डिकोडर बनेगा। वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे एड्रेस डिकोडिंग टेबल बनेगा, उसी हिसाब से एड्रेस भी चालू हुआ। यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया है शायद, हाँ स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया है, मतलब स्टार्ट द एड्रेस फ्रॉम 8085 टू AFFH। अच्छा ये क्यों स्पेसिफाई किया है पता है, कि 8000 से पहले पहले कुछ है, उसको तुमको डिस्टर्ब नहीं करना है, और इसके बाद भी कुछ है, उसको तुम डिस्टर्ब नहीं करना है। जो करना है ये इसके अंदर करो तुम, ठीक है ना, तुमको ये अलॉट किया गया है, तुम इसके अंदर करो, इसके बाहर तुमको नहीं जाना है। ओके, चलो ये एज अ होमवर्क तुम लोग ले सकते हो। अब हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट वाले पे आते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट रहता है। अब तक हम लोगों ने क्या समझा, कि मेरे पास एक आईसी है, वो भी 4 KB का है, ये भी 4 KB का था, ये भी 4 KB का था, ये EEPROM है, ये भी EEPROM है, ये रोम है, ये रैम है। भले ही अलग अलग प्रकार के, पर सब तो 4 KB के हैं, तो सबका तो बराबर आ रहा है। बट अगर मैं कहूँ 1 किलोबाइट का है, 2 किलोबाइट का है, और एक 1 किलोबाइट का है, ये रोम है, ये प्रोम है, ये रैम है, तो एक बात समझ में आ रहा है, इसके पास कितना पिंस रहेगा, A0 A9, क्यों 2 to the 10, 10 पिंस, राइट, ये 2 to the 11 हो जाएगा, A0 A10, और इसका A0 A9। अगर मेरे पास यहाँ पे 9 पिंस है, यहाँ हो गया, सॉरी यहाँ 10 पिंस है, यहाँ 11 पिंस है, यहाँ 10 पिंस है, 10 के 10 तो यहाँ जुड़ गए, यहाँ भी 10 जुड़ जाएगा। लेकिन इसका एक और पिन, इसका क्या करोगे तुम, सेम गोज विद दिस वन, इसका एक और पिन करोगे क्या तुम, इसमें भी एक और पिन कहाँ जोड़ोगे तुम, यहाँ मतलब तो 10 ही पिन रहेगा ना इसी के पास। यहाँ तो 11 पिन है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 10 पिन है। अगर मैं डायरेक्ट 11 का 11 जोड़ूं तो यहाँ पे तो 2 खाली चला जाएगा। अगर यहाँ 2 खाली चला गया, मतलब एक स्पेस का जो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन था वो तुमने छोड़ दिया, वो तुमने छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, तुम लोग डबल स्पेस ले रहे हो, इंटू 2 हो गया ना। 1 किलोबाइट जो तुम्हारा 1 किलोबाइट का था वो कितना था, A0 से A9
के बीच में तुम्हारा कॉम्बिनेशन बनता, वहां से हो गया। लेकिन A10 वाला जो पिन आ रहा था उसको तो तुमने हवा में छोड़ दिया। अब उसमें भी जीरो भी आएगा, वन भी आएगा। अब वो जीरो जब आएगा, वन जब आएगा, तब तुम्हारा तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि वन वन जीरो जीरो वन जब आएगा तो मतलब इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ये एक A0 से A9 तक जाएगा, ये भी एक A0 से A9 तक जाएगा। ये दोनों जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक 2 टाइम्स बढ़ गया। 1 KB का मेरे पास स्टोरेज था फिजिकली, एक्चुअली जिसको हम कहें, बट मैंने उसको बना दिया 2 KB का। क्यों? क्योंकि मैंने एक पिन को हवा पे छोड़ दिया, जो इसके बाद वाला पिन था A10 वाला। तो बात यही है कि अगर हम लोग हवा पे छोड़ दे तो वो डबल हो गया। वो मतलब जो तुम्हारा बड़ा वाला आईसी है उसके हिसाब से जुड़ गया। अगर मैं एक और प्रॉब्लम बताता हूँ क्या हो सकता है। मेरे पास एक 1 KB का है, एक 32 KB का है। कुछ भी ले लो, दोनों ही रो में मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे कितना दिख रहा है तुमको? 33 KB? अच्छा, लेकिन एक सोच सकते हैं हम लोग कि 1 KB में कितना आएगा A0 से A9? ये कितना आएगा A0 से A14 तक, राइट? A0 से A9 सिर्फ 10 पिन, A0 से A14 15 पिंस। अच्छा, ये इसके 5 पिन का क्या होगा? क्योंकि इसमें तो 5 पिन नहीं जल सकता, इसमें तो 10 ही जलेगा इसका, और इसमें तो 5 और डलना बाकी है। तब तुम क्या करोगे? या तो तुम ये एक काम कर सकते हो कि ठीक है, मैं ये 5 पिन को हवा पे छोड़ देता हूँ, समझ रहे हो? 5 पिन, 2 to the power 5 कॉम्बिनेशंस, 32 कॉम्बिनेशंस, यानी 32 टाइम्स ऑफ द थिंग दैट यू आर डूइंग फॉर 1 KB। 32 KB का स्टोरेज बन गया। वर्चुअली बना है, एक्चुअल नहीं है। वही सेम चीज ओवरराइट होते चलेगा, होते चलेगा, होते चलेगा, क्योंकि सेम एड्रेस तुम्हारा A0 से A9 तक तो सेम एड्रेस रिपीट होते ही जाएगा। लेकिन उसके बाद का कॉम्बिनेशन ना बदला है, तुम्हारा कॉम्बिनेशन बदला किसमें? A14 से A10 में बदला है, बट A0 से A9 तो रिपीट हो रहा है। फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ A0 to A14 जो 32 कॉम्बिनेशन तुमने एक्स्ट्रा बना दिए, तुमको तो बनाना था एक कॉम्बिनेशन। अच्छा, हमने सोचा कि नहीं भैया, जो पहले तुम डिकोडर वाला सवाल बताए थे वैसा ही करते हैं कि इसमें जो 32 KB है, इसमें 1 KB है। मैं क्या करूंगा कि 1 KB के हिसाब से ये 32 KB को तोड़ डालता हूँ। तो इसको तोड़ डालूंगा तो क्या बनेगा? मतलब 32 KB यहाँ, 32 यहाँ रहेगा, एक 1 यहाँ रहेगा, मतलब टोटल कितना रहेगा? 33 रहेगा ना। तो 33 रहेगा मतलब क्या, समझ रहे हो? मतलब कितना रहेगा, मतलब एक ये बात समझे तो यहाँ पे 10 पिन रहेगा, यहाँ 5 पिन छूट गया हमारे पास। 10 पिन रहा और यहाँ 5 पिन छूट गया। हाँ, तो जो 5 पिन हम लोग के पास छूट गया, तो टोटल हम लोग के पास कॉम्बिनेशन आ रहा है 33। 33 कॉम्बिनेशन मतलब क्या? 64। 64 बनाने के लिए कितना चाहिए पिंस? 6। 6 इंटू 64। कितना बड़ा डिकोडर है ये! इतना बड़ा डिकोडर बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया तो दिक्कत आ गई। तो दोनों तरह से दिक्कत हो रहा है। या तो तुम पिंस को हवा में छोड़ दो, या फिर पिंस को तुमको जोड़ना ही है तो भैया डिकोडर लाओ। छोटा 33 KB का ही बनाना है तो डिकोडर लाओ, और पूरा 64 KB का स्पेस ही उड़ा देना है तो तुम हवा में छोड़ दो। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया फोल्ड बैक। फोल्ड बैक क्या है? फोल्ड बैक हम लोग को ये लिबर्टी देता है कि तुम डिकोडर का ना इस्तेमाल करके हवा में छोड़ दो, जो मैंने तुमको बताया। बट इसके पास क्या है कि कुछ अगर तुमको एडवांटेज दे रहा है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि तुम्हारा जो 64 KB है, इसमें कुछ फालतू का स्पेस ऐसे ही रहेगा, वर्चुअल स्पेस, किसी काम का नहीं है। एक्चुअल स्पेस तो है नहीं, वर्चुअली एक नाम भर का स्पेस है और कुछ है नहीं। बस तुम्हारा रिपीट हो रहा है वही सेम एड्रेस, सेम जगह को पॉइंट करते जा रहा है, एड्रेस रिपीटेशन हो रहा है। बट अगर विदाउट फीडबैक करें, विदाउट, तो तुम्हारा वही जो पहले तुम इस्तेमाल कर रहे थे, क्या कि डिकोडर का इस्तेमाल करें हम लोग, सबसे स्मॉल वाला जो एड्रेस है उसके हिसाब से सबसे बिगर एड्रेस, और मतलब बाकी जितने भी तुम्हारे पास बिगर स्पेस हैं उनको तोड़ते चलो और उस हिसाब से बनाते चलो। तो यहाँ जैसे हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन हमारे पास आता है 8085 है, और इसे फॉलोइंग आईसीज हम लोग को जोड़ना है। अच्छा, तो इसमें हम लोग के पास क्या आईसी है? अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास क्या क्या आईसी, एक 1 KB का आईसी, एक 2 KB का आईसी, एक 1 KB का आईसी है। टोटल 4 KB,
4 KB के लिए कितना चाहिए रहता है? 1 KB के लिए 2^10, 2^12, 12 पिंस, A0 to A11, राइट। लेकिन हम लोग के पास तो 1 KB भी है, 1 KB है सबसे छोटा। 1 KB भैया को कितना चाहिए? 1 KB भैया को तो A9 तक ही चाहिए। तो A0 से तो A9 हम डायरेक्ट जोड़ दिए, बाकी ये सबका क्या होगा? A10 तक का पिंस है। A10 किस में रहेगा? बस 2 KB वाले में रहेगा। A10 वाला जो सिर्फ है वो 2 KB का रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो A11 भी चेंज आ जाएगा ना, A11 में भी चेंजेस आ जाएगा, क्यों? ये तो 4 KB का बना दिया भैया तुमने, तो ये तो A11 भी यूज कर रहा है तुमको, तुम्हारा वाला। तो मतलब क्या हो गया? A9 जैसे हम लोग पहले कर रहे थे सेम, A9 तक सब में जुड़ रहा है। वहां एक तुम लाइन खींच दो, बढ़िया सा एक ऐसा एक लाइन खींच दिए तुम। यहाँ तक तुमको आंख बंद करके सीधा सीधा जैसा जैसा आईसी में है वैसा वैसा सीधा सीधा जोड़ दो। A0 to A9 ऑफ फ्रॉम द सिस्टम टू A0 A9 ऑफ द आईसी। ये देख लो तुम लोग, A0 A9 को डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया है यहाँ पे, ये देखो सब में A0 A9 को डायरेक्ट जोड़ दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। MRD बार RD बार ये सब तो जोड़ ही दो तुम, ये सब कोई खास चीज नहीं है। अब देखो, अब बात आता है कि यहाँ पे तो अब हम लोग देखें तो जो पहला वाला 1 KB का रोम है उसमें क्या चेंज आ रहा है? 00 से 00 फिक्स। यहाँ पे देखो ये 01 भी है और 101 भी है और 10 भी है, और यहाँ पे 11 है, ठीक है ना, 11 है, यहाँ भी 11 है। मतलब क्या हो रहा है? मतलब जब भी A0 और A10 00 आउटपुट देंगे तो कहाँ आना है तुमको? इस 1 KB के रोम पे आना। जब तुमको 01 मिले या फिर 10 मिले तब तुमको कहाँ आना है? 2 KB into 8 के EEPROM में आना है। और जब तुमको 11 से 11 मतलब जब तुम्हारा आउटपुट 3 हो तब तुमको 1K into 8 रैम में आना है। ओके, तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो हम लोग कनेक्शन करेंगे, अब हम लोग के पास डिकोडर कितने का आएगा यहाँ से देखा जाए तो मतलब कितना आएगा? यहाँ 2 पिंस वेरी कर रहे हैं तो 2K इंटू सॉरी 2K की लिख रहा हूँ मैं, 2x4 का डिकोडर। उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देख ले 2+4 का तो मैंने बना दिया है, A11 और A10 को जोड़ दिया है, और एज सिंपल एज इट इज A15 to A12 जिनको अनटच हम लोग छोड़ दिए थे उनको ऐसे ही यहाँ पे गोला गोला बना के ये एन बार में डाल दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ तुम ध्यान से देखो कि यहाँ के जो आउटपुट्स थे, जो पहला था वो तो पहले में जुड़ गया, जो लास्ट था वो तो लास्ट में जुड़ गया, लेकिन ये दोनों जो है इन दोनों को हम लोग को जोड़ना है यहाँ CS बार में। तो हम लोग को यहाँ थोड़ा सा मतलब डिजिटल सर्किट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ एक गेट लगा दो तुम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक एंड गेट लगा दिए, उस पर यहाँ गोला लगा दिए, कि यहाँ गोला लगा दिए, कि यहाँ गोला लगा दिए। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे हमारा ये होगा कि ये जो एंड गेट है इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ अगर जीरो आया, यहाँ अगर जीरो आया तो क्या हुआ? यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 1 गया। एंड गेट है, एंड गेट में जब 1 into 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। आउटपुट क्या दिया इसने? 0 दिया, ठीक है। ये 0 0 कंडीशन तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसका आउटपुट 0 0 है, याद रखना, ये सब 0 0 0 आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि मतलब जब ये एक्टिव रहेगा तभी, क्योंकि ये एक्टिव लो सिग्नल हम लोग बनाने के लिए बबलिंग कर दिए पहले से, ठीक है ना। जब तुम चिप सिलेक्ट करना है ना तो 0 आउटपुट वो देगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे मतलब 0 0 यहाँ तुम डालोगे तो यहाँ पे वो 0 सिग्नल देगा और बाकी समय 1 1 1 रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जब तुम 1 1 1 दोगे, हाँ सबसे मेन बात तो यही है भैया कि 1 1 1 दोगे तो क्या आएगा? यहाँ 1 1 दिए तुम तो यहाँ क्या आना चाहिए? तुम वहाँ 1 1 दिए तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ पे तुम्हारा 0 आएगा, यहाँ भी तुम्हारा 0 आएगा। ओके, तो 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, 0 को फिर वो कर देंगे तो क्या आएगा? यहाँ 1 आएगा। तो 1 आएगा तो तब कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 आएगा तो बढ़िया है। 1 से तो तुम्हारा ये सिलेक्ट ही नहीं होगा कोई भी, मतलब ये भी सिलेक्ट नहीं होगा, और यहाँ जिसमें भी है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और कंडीशन क्या आ सकता है कि मतलब जैसे मैंने यहाँ दिया 0 1 0 1 मैंने दिया, जस्ट अ मिनट,
अच्छा, यहाँ मैंने 0 1 दिया तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अच्छा, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1 दिए तो यहाँ क्या आएगा? 1, यहाँ 0, बबलिंग है। 1 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 को बबल करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 0 को बबल करेंगे, 1 और 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा। हाँ सही बात है। और उसको करेंगे तो 1 आएगा। अगर इसको हम एक और गेट बनाते हैं, सॉरी, इसको हम लोग एक एंड गेट ही बनाएंगे। एंड गेट बनाएंगे, जब 0 रहेगा तो 0 का बबल करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का बबल करेंगे तो 0 आएगा। दोनों का एंड करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा? 0 आएगा। हाँ, और 0 आएगा तो अच्छा, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, सॉरी 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 गाइस, ये जो बबलिंग है ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ ये डायरेक्ट रहेगा। क्यों? थोड़ा हम लोग ऐसे देखें तो यहाँ पे अगर, सॉरी गाइस, अगर मैं यहाँ 1 1 दूँ तो क्या आएगा? 1 1 का 0 0 हो जाएगा, 0 0, तब तुम्हारा यहाँ पे 0 इंटू 0 आएगा 0। अच्छा, तो मतलब हम लोग को क्या देना है? हाँ, बेसिकली हम लोग को एक बस एक एंड गेट लगाएंगे तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 1 रहेगा, तब यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। जब हम लोग 1 0 देंगे तब भी यहाँ 0 आएगा। जब हम लोग 0 0 1 1 देंगे तो 1 आएगा। बेसिकली इसको ऐसे बनाना है। जब हम लोग एक नैंड गेट हम लोग को लगाना है, जब हम लोग 0 और 1 दिए तो हम लोग के पास क्या आया? 0 आंसर आया, और 0 का नैंड करेंगे तो 1 आया। बेसिकली हम लोग जब एक यहाँ एंड गेट जोड़े तब क्या होगा? यहाँ पे अगर 0 रहा, यहाँ 1 रहा, तो तुम लोग को यहाँ क्या मिलेगा? आउटपुट 0.1 0। ओके, अब एक और हम लोग केस लेते हैं। जब यहाँ 1 रहा, यहाँ 1 रहा, तब यहाँ का आउटपुट आएगा 1 रहा। सही बात है। तो बस यही है कि हम लोग एक यहाँ एंड गेट लगा देंगे। ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल एक एंड गेट हम लोग लगा देंगे तो चलेगा। ये मतलब यहाँ गड़बड़ हुआ है तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट क्यों बनाएंगे? क्योंकि जैसे हम लोग जो टेस्ट केस ले रहे थे उस पे आते हैं, कि जो टेस्ट केस पे था, यहाँ हम लोग 0 था, यहाँ हम लोग का 1 था, तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, और यहाँ 0 रहेगा। ओके, 0 1 का एंड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। सिलेक्ट हो गया ये वाला। सेम हम लोग अब 0 0 लेते हैं। 0 0 में क्या होगा? यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो ये वाला 1 आ जाएगा ना। तो ये वाला 1 आ जाएगा ना, ये 1 आएगा। 1 मतलब चिप सिलेक्ट तो नहीं होगा, चिप सिलेक्ट किसका होगा? यही वाला होगा। तो बेसिकली एक एंड गेट विल डू आवर जॉब। एंड गेट लगाओ, सिंपल सिंपल सा है। एंड गेट लगाओ, एंड गेट इज एज सिंपल एज इट इज। एंड गेट हम लोग लगाएंगे तो हो जाएगा। ओके गाइस, सो यही
सिंपल सा चीज है कि जब ये एंड गेट लगेगा तो क्या है, इन दोनों कॉम्बिनेशन को एक साथ यूज करने के लिए एंड गेट लगाओगे तो ये वाला जो तुम्हारा ईप्रोम है वही सिलेक्ट हो जाता है, और बाकी जो रोम है वो तो एज इट इज जैसे चिप जैसे बाकी में डिकोडर में होता था वैसे होता था। बस यहाँ क्या है कि दो ऑप्शन है हम लोग के पास, वो दोनों को एक बनाना है, उसके लिए हम लोग एक एंड गेट यूज कर लिए और ये CS बार में चला गया, ये हो गया काम। नाउ नाउ कमिंग टू, अच्छा ये एक सर ने हाँ, अब ये तो हो गया विदाउट फोल्ड बैक। अगर हम विद फोल्ड बैक करते तो क्या करते हम लोग, ये भी हम लोग एक बार सोच लेते हैं। इस इसी क्वेश्चन को जो हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर हम लोग इसको विद फोल्ड बैक करते तो क्या होता, तो हम लोग क्या करते। तो बेसिकली हम लोग को तो दिया गया है क्या, यहाँ हम लोग पहले बना लेते हैं कि मेमोरी आईसी आईसी बना लिया हम लोग। फिर हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, हम लोग एक यहाँ पे हम लोग बना लिया उसका हेक्स एड्रेस, बेसिकली क्या लिख रहा है हम लोग, हेक्स एड्रेस, हेक्स डेसिमल एड्रेस, हेक्स कोड, जो भी तुम लिख सकते हो उसको, ठीक है, हेक्स एड्रेस ही लिख देते हैं। और यहाँ हम लोग लिखेंगे जो हम लोग के पास एड्रेस पिन्स है, तो A16, सॉरी A15, A14, A13, A12, A11, A10, A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1। ओके गाइस, एक शॉर्ट। सो सॉरी फॉर दिस डिस्ट्रप्शन। तो हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे तो हम लोग ने क्या किया था, एक रोम था, एक ईप्रोम था और एक रैम था। तो पहले हम लोग ये लिख देते हैं यहाँ पे कि पहला क्या था, 1K × 8 का रोम है ये, तो इसको 0 ही लिख देते हैं हम लोग, और 2K × 8 का ईप्रोम है, K × 8 का रैम। बट हम लोग तो यूज करना है विदाउट विथ फोल्ड बैक, सॉरी। तो अभी ये जो 2K का रोम है ना, अभी 2K × 8 हो जाएगा, 1K का रोम था वो 2K हो जाएगा, क्यों, जो मैंने ऊपर समझाया था, क्योंकि वर्चुअल एड्रेस ये भी 2K हो गया, ये भी 2K हो गया, ये भी 2K हो गया। ठीक है, 3 IC है हम लोग के पास, 0 1 2। अब इसका हेक्स एड्रेस लिखना हम लोग शुरू करते हैं, 0000H से शुरू होगा, फिर 2K × 8 का है तो 07FFH। अब ये मैं नहीं समझाऊंगा कैसे आया, पहले मैं समझा चुका हूँ। तो फिर 0800H से 0FFFH तक जाएगा। फिर यहाँ से फिर से 2K का है तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे क्या, 1000H, और फिर 1000H से ये 17FFH तक जाएगा। तो टोटल यूज्ड मेमोरी इज 6 KB। सो 6 KB तो कुछ होता नहीं, तो 8 KB, क्योंकि यहाँ तो 2K फॉर्मेट में चल रहा है ना, तो 8 KB नेक्स्ट पे चले जाएंगे हम लोग। 8 KB के लिए कितना चाहिए लाइंस, 13 लाइंस, मतलब क्या, A12 तक हम लोग यहाँ एक A12 के सामने हम लोग बना देते, ठीक है। A12 के सामने हम लोग बना लिए। अच्छा, अब यहाँ हम लोग लिखते हैं 0000000000000 फिर ये 00000 11111111111। ओके, तो मैं तुरंत इसको लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, जस्ट मिनट। फिर इसको क्या लिखेंगे हम लोग,
0 0 0 0 1, बाकी सब 0 0 0 0 0 रहेगा एज इट इज। फिर यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग के पास 0 एफ 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 एस तक जा रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ 0 0 0 0 और बाकी सब 1 1 1 1 1 1 1 1 तक जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं 1। अच्छा 1 लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग 0 0 1 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे क्या होगा 0 0 0 1 1 के लिए हो गया, बाकी सब 1 1 1 1। ओके, तो अब हम लोग देख सकते हैं क्या देखने को मिला। पहले मैंने जो लाइन ऑफ सेपरेशन बनाया था उसके इस तरफ हर एक चीज में सेम सेम चलता था, अब सेम नहीं है। अब क्या है कि अब मेरे को क्या है डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा कि 0 0 0 0 0 से 0 1 0 0 1 यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक में यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक में यहाँ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो डिकोडर बनाने का दिक्कत हो रहा था तो यहाँ पे वो कम हो गया, मतलब यहाँ पे। हाँ, और ये तो हम लोगों ने एक और लाइन तो बनाया ही नहीं है, वो भी हम लोग बना देते हैं अभी। एक और लाइन क्या बनेगा जो 2K के हिसाब से बनेगा, 2K के हिसाब से कहाँ तक जाना चाहिए 11 A10 तक जाना चाहिए, राइट। तो A10 तक एक लाइन ये भी एक खींचा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, देख रहे हो 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1। बट यहाँ देखो तुम, पहले यहाँ क्या हो रहा था 0 1 था और यहाँ 1 0 हो रहा था, बट यहाँ क्या हो रहा है यहाँ तो 0 0 है, यहाँ 1 0, यहाँ मतलब एक सेपरेशन हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग जब भी हम लोग जीरो का जब भी हम लोग एक 2x4 का डिकोडर अब इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो पिंस रहेगा, जो 4 पिंस रहता है उसमें हम लोग यहाँ पे अगर आउटपुट लेते हैं तो कहाँ पे आएगा पहले वाले में, यहाँ पे लेते हैं तो दूसरे वाले में, और यहाँ पे लेते हैं तो तीसरे वाले में। हाँ ये बात है कि अब ये डोंट केयर कंडीशन आ गया कि 0 1 लो या 1 0 लो, इसको वहीं पे पहुंचाना है, तो यहाँ भी हम लोग को फिर से एक एंड गेट लगाना पड़ेगा सो दैट कि हम लोग का यहाँ ऑन हो या यहाँ ऑन हो सेम बात हो, उसके लिए हम लोग एक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा मैंने शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे 0 आना चाहिए, वही मैं सोच रहा था एंड गेट तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये तो 7 है ना, तो 7 मतलब क्या होगा 0 1 1 1। ओके, तो यहाँ देखो सिंपल हो गया ना। पहले तुम लोग का ये वाला मतलब हम लोग का यूज का ही नहीं है, हम लोग यहाँ रहेगा तो पहले वाले में 0 वाले में भेजेंगे, यहाँ 1 वाले में भेजेंगे, यहाँ 2 वाले में भेजेंगे, एज इट इज जैसे ऊपर हम लोग कर रहे थे। अगर ऊपर वाला हम लोग डायग्राम देखें तो इसका जो डिकोडर था इसको बस हमको हटा के ऐसा वाला जोड़ देना है। हाँ, यहाँ CS बार में हम लोग को पहले 4 पिन कनेक्ट करना रहता है, 3 पिन कनेक्ट रहेगा, और EN बार बेसिकली जो इस डिकोडर का था, और यहाँ पे पहले A11 और A10 जुड़ रहा था, अब A11 और A12 जुड़ रहा है। क्यों? हाँ, इसमें हम लोग को अब समझ में आ रहा है कि एक मेमोरी का लॉस हो रहा है यहाँ पे। जो पहला वाला है वो तो 1 KB का था, 1 KB का लॉस हो गया, यहाँ भी 1 KB का लॉस हो गया। ठीक है, तो यही था फोल्ड बैक एंड विदाउट फोल्ड बैक। जो मैंने अभी किया वो था फोल्ड बैक, और जो नोट्स में है वो है विदाउट फोल्ड बैक। इसमें बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं ग्रुप में बना के भेज दूंगा अगर इतना तक समझ में आ गया है, और बाकी जो 2 क्वेश्चंस है वो बना के मैं फोटो भेज दूंगा, और उसमें अगर डाउट हुआ तो फिर से मैं उसको समझा के फिर से भेज दूंगा। ओके ओके, थैंक यू गाइस, अगर कुछ भी डाउट हुआ तो पूछ सकते हो तुम लोग। गुड नाइट।